नमस्कार। मैं आकाश पाठक। कैसे हैं आप सभी लोग? एमपीपीएससी मेंस के खिलाफ 87 13 प्लस 13% फार्मूला जो है उसको एमपी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और उसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग हुई है। उसको लेकर सभी लोगों के मैसेज कॉल आ रहे थे आज की क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसका सर्वर डाउन होने के कारण आपने उसकी लाइव हियरिंग नहीं देख पाई है। मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से आप लोगों को उसके संबंध में कोई भी सूचना नहीं दे पाया। अभी समय मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी सूचना दे देते हैं। मैं आज के केस की पूरी बात आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छी सुनवाई हुई आज और बहुत ही सुखद रहा और खुशी की बात है, कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। उस पर चर्चा करूं उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा आपको करना चाहता हूं आपके साथ में। कल मैं ऑलरेडी उसके संबंध में 19 मिनट की चर्चा कर चुका था। बस आज आपको सूचना देने के लिए कि इस 87-13% फार्मूले के खिलाफ जो याचिका लगी है उसमें बहुत से प्रकार के खर्च होते हैं, आने जाने के, और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। केस अभी जबलपुर ट्रांसफ़र हो सकता है तो वहाँ पे भी बहुत खर्चा है। मैं कल आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। उसको लेकर हम सभी विद्यार्थी मिलकर कलेक्शन कर रहे हैं कि कम से कम हम एक असंवैधानिक फार्मूले के खिलाफ लड़ सकें। हमारी जो पीड़ा है, जो हम एक बार भुगत चुके हैं, वो बार बार ना भुगतें और परीक्षाएं बार बार रद्द ना हो, बार बार हमारे साथ खिलवाड़ ना हो। इसलिए हमने आप सभी से सहयोग मांगा था कि आप लोग हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। उसको लेकर आज मैंने एक संदेश प्रेषित किया पूर्णता जानकारी के साथ में, और उसमें मैंने अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो शेयर की। विद्यासागर के नाम से पूरी डिटेल्स हैं और उनके अकाउंट डिटेल्स हैं, फ़ोन पे, गूगल पे नंबर हैं। और हमने कोशिश की है कि हम एक प्रयास करते हैं कि एक लड़ाई जो है संविधान के लिए, सत्य के लिए हम लड़ सकें। तो कल बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा था कि आप आदेशित कीजिए, कहाँ करना है, क्या करना है, डिटेल शेयर कीजिए। जब डिटेल शेयर करते हैं तो फिर आप लोग शांत हो जाते हैं। ये बड़ा ही दुखद है, चिंतनीय है कि आखिर आप लोग अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित क्यों नहीं हैं। आपके सामने 2019 बार बार कहता हूँ एक एग्जाम्पल है कि सही सही होता है और गलत किसी भी परिस्थिति में सही नहीं हो सकता है। और सभी विद्यार्थी जो हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो फॉर्मूला टोटल गलत है और उसके कारण अभी आने वाले भविष्य में 2-3 साल तक तो हमारी कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो जरूरी है कि आप सभी लोग उसमें सहयोग करें और आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसमें सहयोग प्रदान करें। एक बात दिमाग खोलकर स्पष्ट कर लीजिए कि कोचिंग वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे, ठीक है? आपके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं होती है और उनको ना ही किसी फॉर्मूले से कोई भी आपत्ति होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। जैसे गलत नियमों पर 2019 की पूर्व परीक्षा हुई, काफ़ी तहसीरें चली, करोड़ों का कारोबार हुआ इसको लेकर। फिर वो परीक्षा रद्द हुई, फिर से हो रही है, फिर से कारोबार शुरू हो गया है। परीक्षा हो जाएगी, फिर से चूंकि गलत नियम है, अगर हाईकोर्ट निर्देशित करता है फिर से रद्द हो जाएगी, तीसरी बार होगी। उनका व्यापार जो है बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और वो अपने काम करते जाएंगे। तो वो कभी भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो एक्चुअली में आज खत्म हो चुके हैं। आजकल व्यापारी हैं आपके सामने और वो आपसे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करते हैं। आप पैसा दीजिए, बदले में फलाने फलानी टेस्ट सीरीज लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए और जाइए। जो इथिक्स वो आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, उस इथिक्स की 1% इथिकल वैल्यूज उन लोगों के अंदर नहीं है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर थोड़ी बहुत भी उनके अंदर सहानुभूति होती, आपके प्रति समानुभूति होती, तो निश्चित तौर पर 2019 की जब मुख्य परीक्षा दोबारा होती है तो उसकी जब टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं तो वो थोड़ा तो आपके लिए राहत कर सकते थे कि हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं
आखिर आप एक बार हमारे पास फीस जमा कर चुके हैं तो निश्चित तौर पर दोबारा आप उस पीड़ा से गुजर रहे हैं तो आप कॉपी का खर्चा जो होता है 1000-1500 वो दे दें। इसके अलावा कोई भी फीस की आवश्यकता नहीं है। नए विद्यार्थी होंगे हम उनसे फीस ले लेंगे, लेकिन नहीं, वो आपका 1 रुपए कम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, वो क्या हैं, शिक्षक न होकर व्यापारी हैं। आप कभी भी गलत चीज के खिलाफ लड़ोगे, आपको उनका सहयोग नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उनके अंदर डर है और वो डर मैं किसी दिन एक्सपोज करूंगा कि वो किस चीज का डर है। एक एक चीज के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर बस इतना ही निवेदन रहेगा आप लोगों से कि आप लोग सहयोग करें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स शेयर कर दूंगा, बाकी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। आप लोग प्लीज़ इसमें विशेष सहयोग दीजिए। मैं अपना नंबर भी शेयर कर चुका हूँ कल, आज भी फिर से कर देता हूँ, 9575476341। कोई भी आपको मदद करनी है आप कांटेक्ट कीजिए और इसमें मदद दीजिए। ये बात मैंने पहले इसलिए रखी क्योंकि आप लोग अपने काम की बात सुनते कि आज की हेयरिंग में क्या हुआ और उसके बाद में निकल लेते, क्योंकि भारत में अभी एक बहुत शब्द प्रचलित है भारतीय राजनीति में वर्तमान में, फ्री की रेवड़ियाँ। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो फ्री की रेवड़ी खाने की आदत जो है हमारे भारत में सभी लोगों को लग चुकी है और फ्री में उनको सब कुछ चाहिए और वही आप लोग करते हैं पढ़े लिखे होकर भी, कि आपको फ्री फोकट में सारी जानकारी मिले, फ्री फोकट में आपके लिए कोई केस लड़े, फ्री फोकट में आपको रीमेंस करवाए, फ्री फोकट में आपके 87-13% फॉर्मूले के लिए लड़े, सब कुछ करे। आप तो बस बैठे बैठे आपको फ्री में सब कुछ मिलता रहे। जहाँ आवश्यक है वहाँ आप जरूर नहीं आएंगे साथ में, और जहाँ नहीं है वहाँ आप जरूर खड़े होंगे। तो यही चीज़ें हैं। बाकी आप समझदार हैं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आज अभी कुछ समय पहले, अभी रात का 1:20 से ज़्यादा हो चुका है समय, कुछ देर पहले मैं एक महिला मित्र से बात कर रहा था और उनका मैसेज आता है। वो बहुत पीड़ित हैं और इस समय उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है, मैरिड हैं वो, और बहुत ही असहनीय दर्द से गुजर रही हैं। उसके बावजूद उन्होंने 501 रुपए सेंड किए और मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सहयोग है आपके लिए। इस समय मैं पीड़ा से गुजर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सच के लिए लड़ रहे हैं और हमेशा आपका साथ रहेगा। तो बहुत सा मोटिवेशन मिला मुझे वहाँ से कि मतलब बहुत से लोग हैं जो पीड़ा में होकर भी सच को समझते हैं, जानते हैं और वो सहयोग करते हैं। ये एग्जाम्पल बस इसलिए देना चाह रहा था कि आप लोग शायद उस स्थिति को समझें। वरना एक बात याद रखना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो कुछ कर लूँगा, पर तेरा क्या होगा कालिए, ये याद रखना। बाकी आज के केस के बारे में बताते हैं जिसके लिए आप उत्सुक हैं। तो आज के केस में क्या हुआ, लगभग में 10 से 12 मिनट तक केस की हियरिंग हुई। लाइव स्ट्रीमिंग बीच में बफरिंग हो गई, उसका पीछे कारण था कि सर्वर जो था वो डाउन हो गया था, बाद में सही हो गया था। तो बाद की हियरिंग आप देखेंगे कि वो कंटिन्यू चलती रही। लेकिन क्या हुआ, हियरिंग हुई और आज की हियरिंग में हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री विवेक तनखा सर और आदरणीय हाईकोर्ट एडवोकेट श्री विभोर खंडेलवाल सर अपीयर हुए थे। और आदरणीय तनखा साहब ने पूरे केस के लेकर अपनी ब्रीफिंग की वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि ये जो नियम है वो टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसके आधार पर यदि मुख्य परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पर यह परीक्षा फिर से रद्द होगी और ये बच्चों के साथ में अन्याय होगा। और उन्होंने पूरे केस के बारे में डिटेल में जितने भी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, उसके वजह से वो सारे ब्रीफ किए जज साहब के सामने। उसके बाद जज साहब ने उसकी गंभीरता को समझा और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, पिटीशन। जब पिटीशन हमारी पेश की गई तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय विभोर खंडेलवाल सर का और उनकी पूरी टीम का, चाहे वो जयेश सर हों या फिर आशीष अग्रवाल सर हों, माधव सर हों
कोई भी हो उनकी टीम का, दिन रात मेहनत करके उन्होंने जो 400 पेज की पिटीशन बनाई थी, वो पिटीशन मैं पढ़ के आया था। केस जीत और हार का निर्णय 60 से 70% डिपेंड करता है आपकी पिटीशन किस प्रकार से बनी है। आपकी पिटीशन सब कुछ बयां कर देती है, उसमें किन फैक्ट्स को आपने शामिल किया है, किन पॉइंट्स को आपने, किन केसेस का हवाला दिया है। जज उसी को ऊपर से ब्रीफ करता है, पढ़ता है, और उसके आधार पर वो अपनी मेंटेलिटी बना के चलते हैं। तो निश्चित तौर पर पिटीशन हमारी इतनी अच्छी है कि उसका ये असर हुआ। साथ ही में हमारे एडवोकेट विभोर खंडेलवाल सर ने इस बात का पक्ष रखा कि कल लोक सेवा आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा की जो तिथि थी वो घोषित कर दी गई हैं और एग्जाम फॉर्म की लिंक जो है वो जारी कर दी है। फॉर्म भरवाना शुरू हो रहे हैं 14 तारीख से। ऐसी स्थिति में ये परीक्षा यदि हो जाती है तो ये बहुत बड़ा मानसिक खिलवाड़ होगा। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया पर स्टे लगना चाहिए। इसकी गंभीरता देखते हुए सबसे अच्छा ये हुआ कि जज साहब ने सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1 दिन का समय दिया और हमारी जो पिटीशन थी उस पिटीशन की एक कॉपी उनको प्रोवाइड कराई है जवाब देने के लिए कि अब आप पढ़कर इसको जवाब दीजिए। 1 दिन का समय इसलिए दिया गया है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए कि हमारे इतने बड़े एडवोकेट पेश हुए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा केस इतना स्ट्रांग है और इतना महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो उसकी गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज 7 दिसंबर 2022 है और हमारी अगली जो सुनवाई है वो 8 दिसंबर यानी कि कल 8 दिसंबर दिन गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई पुनः होगी और हमारी कोशिश होगी कि इस केस में हम 8 तारीख को इसमें स्टे लेने का प्रयास करेंगे। हमसे आशा है हमारे रिस्पेक्टेड एडवोकेट्स, तो वो इस बात का प्रयास करेंगे कि 8 तारीख को ही इस पे स्टे ले लिया जाए। इसके अलावा यदि केस आगे भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे चल के उस पर स्टे ले लेंगे। वो अपना 100% दे रहे हो। निश्चित तौर पर केस इतना स्ट्रांग है कि स्टे तो मिलना निश्चित है, क्योंकि उसमें टोटली विसंगतियां हैं। पूर्णतः ही पूरा का पूरा जो केस है वो गलत है और पूरा केस यानी कि फॉर्मूला जो है वो टोटल गलत है। कई लोगों के मन में है कि ये जो लड़ाई है 87-13% की वो केवल 2019 को लेकर है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये लड़ाई सिर्फ 2019 की नहीं है, ना ही किसी प्रकार की एडिशनल, ना ही किसी प्रकार के रिमेंस की लड़ाई है। ये लड़ाई है 2019, 2020, 2021 और जो आने वाला भविष्य 2022 है। ये 2022 के लिए, भविष्य के लिए भी लड़ाई है, क्योंकि ये फॉर्मूला यदि यहाँ पर रुकता है तो निश्चित तौर पर आपके भविष्य सुधर जाएंगे, नहीं तो आपका जीवन जो है वो अंधकारमय है। ये आप लोग लिखित में ले लीजिए, यकीन करना मुश्किल होगा पर हकीकत यही है। तो आप लोग इस बात को समझिए। यदि आप चाहते हैं कि गलत नियमों पर परीक्षा ना हो, आपका कोई साथ नहीं देगा, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, हम सबको मिलकर लड़ना है, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा इस प्रदेश में आपकी कोई भी सुनने वाला नहीं है, ना ही सत्ता पक्ष है, ना ही विपक्ष है, ना ही कोई संस्थान है, ना ही कोई संगठन है, आप स्वयं हैं। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आत्मा जो है वो दुखी हो जाती है कि फ्री की रेवड़ियों की आदत पड़ गई है आप लोगों को और सहयोग की आवश्यकता होती है, उस समय सहयोग प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सहयोग प्रदान करेंगे और निश्चित तौर पर 8 तारीख को मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ इस विषय के संदर्भ में। आप लोग इंतजार कीजिए 8 तारीख का। तब तक मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आज 7 तारीख तक आप अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें, उसको बहुत ज़्यादा लंबा समय ना खींचें और यदि आपका सहयोग होगा तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। एक व्यक्ति से कभी जीत नहीं होती है, जीत हमेशा संगठन से होती है, जीत हमेशा एकता से होती है, आपसी भाईचारे से होती है, आपसी समन्वय से होती है। हम सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बैठकर चर्चा भी करेंगे। यदि आप लोग इच्छुक हों तो कल इस फॉर्मूले को लेकर हम लोग
डीडी गार्डन में बैठ सकते हैं भोलाराम गेट के सामने। वहाँ पर यदि आप लोग इच्छुक हों तो कल आप टेलीग्राम ग्रुप में संदेश डाल दीजिएगा, आकाश पाठक ऑफिशियल हमारा जो चैनल है उसमें, या अन्य ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो कल बैठ लेंगे, आप लोगों से चर्चा भी कर लेंगे फिजिकली, आपको सारी सूचना इस विषय के संदर्भ में हम दे देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, जय भारतीय संविधान।